जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि IOCL रिक्वायरमेंट 2025 की जो ये भर्ती है, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन LTD की जो ये भर्ती है वो निकल कर आ गई है। नोटिफिकेशन आउट हो गया है। टोटल पोस्ट 246 है और आयु क्या है, योग्यता क्या है, सिलेबस और नोटिस के साथ दोस्तों हम लोग इसमें देखेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। एकदम डिटेल से दोस्तों इसको बारे में हम आप लोगों को समझाएंगे। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर लिखा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन LTD जो ये भर्ती है 4 फरवरी 2025 को दोस्तों निकल कर आई है। 1:07 AM पर दोस्तों निकल कर आई है। और आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि संपूर्ण डिटेल में देखेंगे और फीस की दोस्तों बात करेंगे। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं तो 3 फरवरी 2025 से एप्लीकेशन चल रहा है और इसका जो लास्ट डेट है 23 फरवरी 2025 इसका लास्ट डेट है दोस्तों। यानी कि और एग्ज़ाम डेट की बात कर ले तो एग्ज़ाम जो होगा वो मार्च या अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। और एडमिट कार्ड जो होगा परीक्षा से पहले दोस्तों आ जाएगा 4 दिन। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि फीस कितना लग रहा है। जनरल OBC और EWS की बात कर लेते हैं तो 300 लग रहा है। SC ST और फीमेल की बात करते हैं तो 0 रुपया लग रहा है। और आगे चलते हैं और आगे देखेंगे एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि एज का काउंटिंग कब से होगा। तो 31 जनवरी 2025 से एज का काउंटिंग होगा। मिनिमम एज यानी कि 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज की बात कर लेते तो 26 साल होना चाहिए। और एज का जो काउंटिंग होगा 31 जनवरी 2025 से एज का काउंटिंग होगा और जो मिनिमम एज है 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 26 साल होना चाहिए। टोटल पोस्ट दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 246 है, हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इसमें 3 प्रकार के वैकेंसी है। एक है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1, दूसरा है जूनियर अटेंडेंट, तीसरा है जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3। तो दोस्तों अब हम तीनों में जो पोस्ट है, जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 में 215 पोस्ट है और जूनियर अटेंडेंट में 23 पोस्ट है, जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 में 8 पोस्ट है। अब तीनों में देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा है। तो जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 में 10th यानी कि 10th पास होने चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यानी कि कुल मिलाकर 10th पास होने चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जूनियर अटेंडेंट की बात कर लेते हैं तो इसमें सिर्फ 10+2 यानी कि आप इंटर पास होने चाहिए, 10+2 इंटर पास होने चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, 10+2 यानी कि 12 क्लास वाले बच्चों को बहुत अच्छा मौका है। और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात कर लेते हैं तो टोटल पोस्ट 8 है और इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और MS वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट नॉलेज, MS वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट का भी नॉलेज होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस। और आगे चलते हैं और दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो ये तीनों भर्ती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर ऑपरेटर की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर द सेलेक्टेड मेथड विल बी कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि जो इसका एग्जाम होगा जूनियर ऑपरेटेड का वो कंप्यूटर बेस्ड पर एग्जाम हो, यानी कि CBT एग्जाम होगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, और आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखेंगे जूनियर असिस्टेंट, इसका बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड पर इसका भी एग्जाम होगा और
यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा, और कंप्यूटर बेस्ड पर जो एग्जाम होगा उसमें यानी कि जो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे ये अब हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी फॉर जूनियर ऑपरेटेड कोड, तो क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल साइंस के 50 मार्क्स होंगे, यानी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी यानी कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, और न्यूमेरिक एबिलिटी रीजनिंग, और रीजनिंग एलिजिबिलिटी यानी कि मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। तो जो टोटल क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों अब हम लोग और आगे, नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है, नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है, नो नेगेटिव मार्क है इसमें। और आगे चलते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सेक्शन बी में हो रहा है उसकी अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब जो एक और वैकेंसी, 3 वैकेंसी बताए थे, तो एक वैकेंसी जूनियर अटेंडेंट की बात हम लोग कर लेते हैं। इसका कैसे होगा, तो इसका जो होगा इसमें यानी कि सीबीटी एग्ज़ाम, ये भी सीबीटी एग्ज़ाम होगा, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, और यानी कि मैथ के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हो गए 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। समय जो यानी कि समय 120 मिनट, समय 120 मिनट दोस्तों। और नेगेटिव मार्क्स की बात कर ले तो इसमें नो नेगेटिव मार्क है, नो नेगेटिव मार्क है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है यानी कि जूनियर अटेंडेंट की जो वैकेंसी है दोस्तों, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को यानी कि जीएस से प्रॉब्लम रहता है। तो दोस्तों इसमें मैथ और जो रीजनिंग का है उसके, मैथ के 40 क्वेश्चन और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, जीके के सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, इस मौके को दोस्तों गवाइए मत दोस्तों। और 3 तारीख से ही दोस्तों अप्लाई डेट चालू हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आशा करते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में आपको समझ में आ गया है। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।